जोहार नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खबर झारखंड तक में। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। केंद्र पर बकाये राशि की गणना करा रही झारखंड सरकार। जी हां, बता दें कि केंद्र सरकार पर राज्य के बकाये राशि की गणना झारखंड सरकार ने शुरू कर दी है। वित्त विभाग ने इसे लेकर 12 विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव या सचिव को पत्र लिखा है। वित्त सचिव प्रशांत कुमार द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है कि भारत सरकार के उपक्रमों और निजी उपक्रमों पर राज्य सरकार के विभिन्न विभागों का राजस्व बकाया है। ऐसे में सभी विभाग के राजस्व की बकाया राशि का आकलन कर रिपोर्ट दे। दरअसल राज्य सरकार का मानना है कि केंद्र सरकार और कोयला कंपनियों पर 1.36 लाख करोड़ बकाया है। इस बकाया के अलावा केंद्र पर राज्य के विभिन्न विभागों का भी करोड़ों रुपए बकाया है। इसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, नल जल योजना आदि प्रमुख है। ऐसे में नए सिरे से बकाये की गणना जरूरी है। वित्त विभाग ने 24 मार्च को इसे लेकर विभागों को पत्र लिखा है। जानकारी के मुताबिक इसका राशि के अलावा विशेष सहायता अनुदान की बकाया राशि के लिए राज्य सरकार अधिकारियों की हाई पावर कमेटी बनाने पर मंथन कर रही है। कमेटी केंद्र सरकार से बकाया वसूली की दिशा में वार्ता के लिए आगे बढ़ेगी। झारखंड के साहिबगंज में 2 मालगाड़ियों की टक्कर, हादसे में 2 लोको पायलट सहित 3 की मौत। जी हां, बता दें कि झारखंड के साहिबगंज जिला के बरहेट स्थित एनटीपीसी फाटक के पास आज सुबह 2 मालगाड़ियों के बीच भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 अन्य घायल हो गए हैं। बता दें कि फायर ब्रिगेड के कर्मी रवि कुमार ने बताया कि यह घटना सुबह करीब 3:30 बजे हुई। उस समय एक मालगाड़ी पटरी पर खड़ी थी, तभी दूसरी तरफ से आ रही मालगाड़ी ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। बता दें कि घायल लोको पायलट जितेंद्र कुमार ने बताया कि मालगाड़ियों में हुई टक्कर के कारण इंजन और कोयले से लदी बोगियों में आग लग गई, जिसे बुझाने का काम अभी भी जारी है। इसके अलावा 2 इंजन पटरी से उतर गए और एक इंजन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। बताया गया कि एक मालगाड़ी पहले से फाटक के पास खड़ी थी, दूसरी तरफ से आ रही मालगाड़ी ने इसमें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मालगाड़ी के इंजन और कोयला लदी बोगी में आग भभक उठी। रेल प्रशासन और पुलिस के अफसर हादसे की जानकारी मिलते ही बचाव दल के साथ मौके पर पहुंचे। जैसा कि बताया जा रहा है, टक्कर मारने वाली मालगाड़ी के इंजन वाली बोगी में 7 लोग सवार थे। इनमें से 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 अन्य घायल को निकालकर बरहेट स्थित राजकीय हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। इनमें से 2 लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। सीसीएल में अवैध रूप से नौकरी और मुआवजा लेने वाले 22 लोगों पर केस। जी हां, बता दें कि अंचल कार्यालय टंडवा से सीसीएल के पिपरवार क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों के लिए निर्गत वंशावली प्रमाण पत्र, भूमि सत्यापन एवं भूमि नक्शा में छेड़छाड़ कर अवैध तरीके से नियोजन एवं मुआवजा लेने के मामले को चतरा उपायुक्त रमेश घोलप ने गंभीरता से लिया है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया था कि विस्थापितों का हक नहीं मारा जाना चाहिए। इसके बाद मिली शिकायत पर उपायुक्त ने सिमरिया के अनुमंडल पदाधिकारी सन्नी राज की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय टीम से जांच कराई है। जांच के बाद स्थानीय लोगों के साथ फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों का संलिप्त अधिकारियों कर्मियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। 6 सदस्यीय कमेटी द्वारा वंशावली सत्यापन से संबंधित संयुक्त जांच प्रतिवेदन में कुछ मामलों में अंचल अधिकारी एवं सीसीएल के कर्मी पदाधिकारी के साथ साठ-गांठ का मामला सामने आया है। इसमें फर्जी बनावटी वंशावली, फर्जी लगान रसीद, हुक्मनामा, फर्जी जमाबंदी निर्गत कर उसके माध्यम से सीसीएल में धोखाधड़ी कर अधिग्रहण क्षेत्र के बाहरी व्यक्तियों की नौकरी प्राप्त करने का पता चला है। जांच में यह बात भी सामने आई है कि गैर मजूरवा खास खाता के फर्जी एवं बनावटी लगान रसीद, हुक्मनामा तथा गलत जमाबंदी के आधार पर निर्गत वंशावली प्रमाण पत्र के आधार पर नियोजन एवं मुआवजा का लाभ लिया गया है। री एडमिशन फी ली तो 2.5 लाख तक का जुर्माना, मंत्री।
जी हां, बता दें कि झारखंड के स्कूली शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने सोमवार को गालोडी में कहा कि अगर निजी स्कूलों द्वारा कॉपी किताब, स्कूल बैग, यूनिफॉर्म और री एडमिशन के नाम पर फीस वसूलने के बारे में स्कूल समिति द्वारा जिला स्तरीय समिति के पास कोई शिकायत दर्ज कराई जाती है तो सरकार निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। मनमानी करने वाले निजी स्कूलों पर 50,000 से 2.5 लाख तक का जुर्माना वसूला जाएगा। मंत्री ने कहा कि झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण अधिनियम 2017 में ही पारित हुआ था। पूर्ववर्ती सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि सदन में मुझसे निजी विद्यालयों की मनमानी पर सवाल पूछा गया था। मैंने इस पर स्पष्ट कर दिया है, अब झारखंड में निजी स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी। झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण अधिनियम 2017 के आलोक में 15 दिनों के अंदर विद्यालय स्तर पर शुल्क समिति व जिला स्तर पर जिला समिति का गठन करने को कहा गया है। झारखंड में फिर बिगड़ने वाला है मौसम, रांची समेत 11 जिलों में तूफान बारिश की चेतावनी। जी हां, बता दें कि झारखंड के राजधानी रांची समेत पूरे राज्य के मौसम में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। मार्च महीने के अंत तक कभी तेज धूप के कारण बढ़ती तपिश तो कभी बंगाल की खाड़ी से आई नमी मौसम में ठंड का रस घोल रही है। बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र रांची द्वारा जारी पूर्वानुमान की बात करें तो 1 अप्रैल तक राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में मौसम शुष्क बना रहेगा। लोगों को तपती गर्मी से जूझना पड़ेगा। 2 अप्रैल से मौसम एक बार फिर करवट लेगा और राज्य के उत्तर पश्चिमी हिस्से यानी कि पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा के अलावा निकटवर्ती मध्य भाग यानी कि रांची, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, गुमला और खूंटी में मेघ गर्जन के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा बहेगी। साथ ही इन जिलों में बिजली गिरने की भी आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग ने इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 3 अप्रैल को मध्य और निकटवर्ती भागों के अलावा दक्षिणी हिस्से यानी कि पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावा में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा बहेगी और कहीं कहीं बिजली गिर सकती है। इन जिलों में यह स्थिति 4 अप्रैल तक बनी रहेगी। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा कि अगले 5 दिनों के दौरान राज्य के आधे हिस्से में मेघ गर्जन, छिटपुट वर्षा होने की संभावना है। आधे हिस्से में तपती गर्मी का असर देखने को मिलेगा।